नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन हैं एमसीक्यू, ठीक है, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पीएम विकसित योजना की घोषणा कहाँ की गई? तो कहाँ की गई? वो की गई नई दिल्ली में। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। कहाँ? लाल किले से की गई थी, लाल किला। ठीक, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। घोषणा की गई थी नरेंद्र मोदी द्वारा, पीएम मोदी द्वारा, और कहाँ से की गई? लाल किले से की गई थी। इस योजना को जो राशि आवंटन हुई है वो हुई है 1,00,000 करोड़ रुपए की। 1,00,000 करोड़ रुपए, ठीक है। जो नए रोजगार पाने वाले युवा हैं उनको दी जाएगी 15,000 रुपये। उनको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मिशन सुदर्शन चक्र को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है? तो ये है 10 वर्षों में। 10 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, इसकी घोषणा जो हुई थी वो लाल किले से हुई थी। ठीक है, लक्ष्य कब तक है? 2035 तक है। इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करना। मिशन सुदर्शन चक्र का जो लक्ष्य है स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अपना घर किस मंत्रालय की पहल है? तो किस मंत्रालय की है? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ये किससे संबंधित है? तो ये है ट्रक चालकों से संबंधित। ठीक, चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। देखिए, राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर ट्रक चालकों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और आरामदायक विश्राम स्थल प्रदान करती है अपना घर पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पीपर हवा अवशेषों को कितने वर्षों बाद भारत लाया गया? तो वो लाया गया 127 वर्षों बाद। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए, इसकी जो खोज हुई है पीपर हवा की तो वो हुई है 1898 में। यदि देखें तो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध के अवशेषों से संबंधित है और कपिल वस्तु से भी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? तो वो खोजा गया है राजस्थान में। कौन सा है? रातडिया डी ढेरी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, नया जो हड़प्पा स्थल है रातड़िया री ढेरी, तो कहाँ है ये? राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में समुत्थानशील और समृद्ध शहरों की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व बैंक समूह द्वारा जारी की गई है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, वर्ष 2030 तक, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारतीय शहर 70% नई नौकरियां उत्पन्न करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अतिथि योजना। अतिथि योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा में। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए, इसका यदि फुल फॉर्म देखा जाए, पूर्ण रूप देखा जाए तो क्या है? असिस्टेंस इन डेवलपिंग एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। ठीक है, किसकी पहल है? विद्युत मंत्रालय की पहल है। पूछ लिया जाता है कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया जाता है। अतिथि योजना का जो परिव्यय है, बजट परिव्यय, वो है 1,000 करोड़ रुपए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई? तो सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को कहाँ मंजूरी प्रदान की गई है हाल ही में? तो वो की गई है बिहार में। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे, महिला या ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि भी इसमें सहभागिता होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये है 76 और शीर्ष पे कौन है? सिंगापुर। ठीक है, शीर्ष पे है हमारा सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो किसने की है? वो की है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। देखते हैं व्याख्या। ऑप्शन ए हो जाएगा। और उद्देश्य क्या क्या है इसके? जैसे कि शहरी गरीब महिलाओं को सशक्त बनाना, डिजी साक्षर बनाना, डिजिटल साक्षर बनाना, डिजी लेन देन से जोड़ना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना यानी कि APY के लिए पात्र आयु सीमा कितनी है? तो वो है 18 से 40 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। किसके द्वारा संचालित की जा रही है ये? तो वो की जा रही है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, इसकी जो न्यूनतम मासिक पेंशन है APY की तो वो है 1000 रुपये और अधिकतम जो मासिक पेंशन है वो है 5000 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, वर्ष 2035 तक भारत की GDP कितनी होने का अनुमान है? तो ये है आपका 10.6 हो जाएगा ट्रिलियन डॉलर 2035 तक। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो कब तक बन जाएगा? तो वो बन जाएगा 2028 तक। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण तो किस में किया गया है? ये किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से होप मिशन की शुरुआत कहाँ की गई? तो वो की गई थी लद्दाख में। कहाँ की गई है? होप मिशन की शुरुआत लद्दाख में की गई है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि होप का हम पूर्ण रूप देखें तो क्या हो जाएगा? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। ठीक, शुरुआत किसने की है इसकी होप मिशन की? तो इसरो द्वारा की गई है। और कहाँ की गई है? तो लद्दाख में की गई है। और ये तुषारकार घाटी कहाँ है? ये भी लद्दाख में। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला गहरे समुद्र का मानवयुक्त मिशन कौन सा है? भारत का पहला गहरे समुद्र का मानवयुक्त मिशन कौन सा है? समुद्रयान मिशन। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा 2027 तक इसे लॉन्च किया जाएगा समुद्रयान मिशन को। यदि समुद्रयान मिशन के उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं तो समुद्री जीवन और जैव विविधता का अध्ययन करना है। ठीक है, समुद्र के अंदर जो खनिज होते हैं
बहुधात्विक नोड्यूल्स होते हैं जैसे कि लोहा, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकेल और इनका जो है सर्वेक्षण करना है। ठीक है, होप मिशन ये, ठीक है, समुद्रयान मिशन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्षतिग्रस्त आर्द्र भूमियां किन क्षेत्रों में पाई गई? तो किन क्षेत्रों में पाई गई हाल ही में? तो वो हो जाएगा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। किसे कहते हैं आर्द्र भूमि? जो पानी से ढका होता है, जहाँ मिट्टी या पानी संतृप्त होती है या पानी के नीचे होती है, उसको क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं। वैश्विक स्तर पर यदि हम देखते हैं तो 1800 मिलियन हेक्टेयर से अधिक जो क्षेत्र को कवर करती हैं ये आर्द्र भूमियाँ। 1970 के बाद जो विश्व में नष्ट हुई आर्द्र भूमि है वो उनका कितना वो है क्षेत्र? तो वो है लगभग 411 मिलियन हेक्टेयर, लगभग 411 मिलियन हेक्टेयर। अब जैसे कि दिवस पूछा जाए, आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस पूछा जाए तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क, ठीक, एक्वाटेक पार्क का जो उद्घाटन किया गया कहाँ किया गया? असम में। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? अब देखिए यहाँ पे वेटलैंड है और यहाँ पे भी, यहाँ पे यदि देखें रामसर कन्वेंशन सचिवालय द्वारा ये जारी की गई है, प्रकाशित की गई है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।